वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट्स वीडियो में। सबसे पहले आज एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली जो अपकमिंग जीएसटी अनाउंसमेंट्स हो सकती है, उस सेंटीमेंट की वजह से मार्केट में काफ़ी बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। अब गैप अप ओपनिंग में सबसे पहले क्या हुआ, जो हम पोजिशनल बुलिश थे और जो हमारा पोजिशनल टारगेट था, जहाँ तक हमें रैली एक्सपेक्टेड थी, पोजिशनली हमने मार्केट में आपको सिंपली बताया था 24,350 से हमें मार्केट में रैली एक्सपेक्टेड है। लास्ट वीक का बॉटम वही था और यहाँ से हमारा टारगेट है 25,000। आज वो टारगेट अचीव हो चुका है। तो पोजिशनल जिनके भी ट्रेड्स थे, होप उन लोगों ने वो ट्रेड बुक कर लिया होगा। इंट्राडे इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ मार्केट में। मॉर्निंग में बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद थोड़ा बहुत फर्दर मार्केट अप मूव करती है 25,000 के आसपास, वहाँ से डिप करके ऑलमोस्ट मार्केट एक रेंज में स्टक हो जाती है। एंड ऑप्शंस में जो मूवमेंट थी आज काफ़ी कम थी, क्योंकि मॉर्निंग में प्रीमियम्स बहुत हाई थे। जब सडनली बहुत बड़ी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है ना, तो मॉर्निंग में प्रीमियम्स बहुत हाई हो जाते हैं और उसके बाद धीरे 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 प्रीमियम डिके देखने को मिला है। तो ज़्यादा ऑप्शंस में आज मूवमेंट नहीं थी, ऑलमोस्ट एक रेंज बाउंड डे ही था। अगर आप मॉर्निंग के थोड़े बहुत मूव्स हटा दोगे ना, तो ऑलमोस्ट एक रेंज बाउंड डे मार्केट में था। तो लिमिटेड ट्रेड्स के मौके थे। एंड जब ऐसी न्यूज बेस्ड मार्केट होती है उस दिन ऐसे ज़्यादा ट्रेड्स के मौके नहीं मिलते हैं। एंड एक और चीज़ कमाल की पता है क्या है, मार्केट में बहुत अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग आई है, लेकिन जो ऑप्शन चेन डाटा है वो अभी भी नेगेटिव है। तो इसका क्या मतलब निकलता है, एक बार आज की इंट्राडे मार्केट भी देखेंगे एंड फिर कल के सेटअप की भी बात करेंगे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में एक्सपायरी में क्या सेटअप आपको फॉलो करना है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ों की डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले, चैनल पे नए हैं, डेली आप एक बेस्ट पॉसिबल एनालिसिस मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्राडे क्या हुआ। अब सबसे पहली चीज, एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई। अब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते थे, और जब मार्केट ऐसी न्यूज बेस्ड होती है ना और सडनली बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, उस दिन ट्रेड्स बनाना वैसे ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आता कि फर्दर मार्केट रैली करेगी, और मार्केट में सब कुछ पॉजिटिव वैसे ही दिख रहा है, तो आपको ये कॉन्फिडेंस भी नहीं आता कि आप रिवर्सल में कोई ट्रेड बना लो। वही हुआ मार्केट में उसके बाद भी फर्दर रैली आई, ऑलमोस्ट 25,000 भी मार्केट ने टेस्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद मार्केट में रिवर्सल भी आता है। अब आपको रिवर्सल में लगेगा कितना बड़ा फॉल आ गया, लेकिन अगर आप देखोगे ना, इस टाइम भी मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, मोर देन 200 पॉइंट्स। इसके बाद भी मार्केट पॉजिटिव थी, इतने बड़े फॉल के बाद भी। एंड उसके बाद डे एंड में फिर मार्केट एक रेंज में ही थी। तो ऐसे दिन ट्रेड करना मुश्किल ही रहता है। जैसे मैंने बताया, इसमें सेंटीमेंट ज़्यादा काम नहीं करते हैं, क्योंकि ना बाइंग के लिए कॉन्फिडेंस आता है, ना ही सेलिंग के लिए कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि पूरा इन्वायरमेंट न्यूज बेस्ड चलता है। तो बहुत ज़्यादा कुछ करने को था नहीं आज की मार्केट में। लेकिन कल कैसे ट्रेड्स बनाने, कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, अब डायरेक्टली वो डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी की डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले सेंसेक्स में चलते हैं, वहां क्या सेटअप है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे सेंसेक्स में। अब सेंसेक्स में देखो, इमीडिएट सपोर्ट 81,220 लेवल है। आज ये डे लो भी लगा है, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल हमारा लेवल भी है, डे एंड में भी क्लोजिंग इसके जस्ट अबव आई है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। उसके बाद 81,000 एंड उसके बाद डायरेक्टली 80,666। ठीक है, ये सारे डाउन साइड लेवल्स हैं। अपसाइड 81,420, 81,680, उसके बाद 81,825 एंड उसके बाद डायरेक्टली 82,000 लेवल। अब देखो, आज आपको बीच बीच में ये भी दिखेगा लेवल्स ब्रेक हुए हैं और ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आया है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट बिल्कुल न्यूज़ बेस्ड था। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ज़्यादा आज सेटअप से आप ट्रेड नहीं बना सकते थे, ना न्यूज़ से बना सकते थे, ना सेटअप से बना सकते थे। मार्केट ही कुछ ऐसी थी आज। ठीक है, लेकिन कल के लिए अगर डिस्कस करें, एक चीज़ बहुत क्लियर है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कल के लिए 81,220, क्योंकि आज का डे लो भी बना है, यहाँ से बाउंस भी आया मार्केट में काफ़ी डिसेंट, क्लोजिंग भी इसके अबव आई है। तो कल अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो कल मार्केट नेगेटिव हो जाएगी, मार्केट में फॉल आएगा और फिर फर्दर लेवल्स आपके टारगेट होंगे। और एक और चीज बता देता हूं, जो न्यूज का इंपैक्ट होता है वो 1-2 दिन ही रहता है, उसके बाद मार्केट को नॉर्मली ही बिहेव करना पड़ता है। मार्केट टेक्निकल्स पे ही फिर काम करती है, तो इस चीज का ध्यान रखना, टेक्निकल सेटअप ही आपको फॉलो करना है, क्योंकि न्यूज ना आपको एंट्री बताएगी, ना एग्जिट बताएगी, ना रिवर्सल बताएगी। सब कुछ बहुत बुलिश था आज, बहुत बड़ी रैली भी आई, लेकिन क्यों रिवर्सल आया? कोई लॉजिक रीजन नहीं है 25,000 से क्यों रिवर्सल आया, क्योंकि न्यूज वाले दिन मार्केट न्यूज पे रैंडम काम कर रही हो और 1-2 दिन में मार्केट फिर सेटल हो जाती है, फिर मार्केट आपको नॉर्मली बिहेव करती हुई दिखेगी और उस नॉर्मल बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम सेटअप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो डाउन साइड के लिए क्लियर है
81,220 के बिलो मार्केट नेगेटिव है, मार्केट में यहाँ से फॉल आएगा। बुलिश मार्केट होगी 81,420 के अबव, इसको अपसाइड ब्रेक किया तो मार्केट में रैली आएगी, मार्केट बुलिश होगी और टारगेट 81,680, 81,825 एंड फाइनली 82,000 नेक्स्ट लेवल और टारगेट होने वाला है। तो कल के लिए सेंसेक्स में सिंपल रेंज है 81,220 से 81,420। ये रेंज जिस साइड ब्रेक होगी उसी साइड मार्केट का मूव आएगा और उसी डायरेक्शन में फिर आपको ट्रेड्स बनाने। अब ये सिंपल क्लियर कल के लिए सेंसेक्स का सेटअप है, एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो इसका सेटअप हमने आपको पहले बता दिया है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की कि निफ्टी में क्या करना है। आज तो बहुत ही रैंडम मूव्स थे, लेकिन कल कौन सा सेटअप काम करेगा, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो डायरेक्टली समझ लेते हैं। देखो इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,815। अगर मार्केट को कल नेगेटिव होना है तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, तो हमें वेट करना है मार्केट 24,815 को डाउनसाइड ब्रेक करे, तब हम नेगेटिव मार्केट और फॉल के लिए ट्रेड्स बनाएंगे और टारगेट होगा डायरेक्टली 24,700, काफी बड़ा टारगेट है। लेकिन एंट्री कब है, जब 24,815 डाउनसाइड ब्रेक हो जाएगा, तब नेगेटिव मार्केट के लिए ट्रेड्स के मौके मिलेंगे आपको। और बुलिश मार्केट के लिए देखो, बुलिश मार्केट में 24,900 पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक करेंगे तो 24,975 से 25,000 जो जोन है हमारा, यहां तक रैली इजी है फिर, और यहां पे फिर आपको एग्जिट हो जाना है। इस चीज को भी याद रखना, अगर 24,900 अपसाइड ब्रेक होता है, एक बार आपको बुलिश ट्रेड मिलेगा, वहां से आप रैली के लिए ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन इस ट्रेड में आपको इस जोन में एग्जिट हो जाना है, क्योंकि यहां मेजर रेजिस्टेंस है। आज भी यहां से रिवर्सल आया तो काफी मेजर रेजिस्टेंस है, फिर दोबारा री एंट्री बनानी है अगर मार्केट ने 25,000 को भी कंफर्मेशन के साथ ब्रेक कर दिया, लेकिन पहली बार ट्रेड से जरूर एग्जिट हो जाए। तो कल के लिए निफ्टी की रेंज क्या है, 24,815 से 24,900। ये रेंज जिस साइड ब्रेक होगी उसी साइड मार्केट का मूव आएगा, लेकिन 25,000 के आसपास आपको बुलिश ट्रेड से एग्जिट हो जाना है और फिर वेट करना है कि क्या हो रहा है इस लेवल पे। क्या मार्केट यहाँ स्ट्रगल कर रही है तो वहां से रिवर्सल में फॉल आएगा, और ब्रेक कर दिया कंफर्मेशन के साथ तो दोबारा री एंट्री आप बना सकते हैं बुलिश ट्रेड के लिए। तो ये सिंपल चार्ट्स पे निफ्टी का सेटअप है। लेकिन अब चलते हैं ऑप्शन चेन में, जिसमें मैंने आपको कहा बहुत बुलिश मार्केट थी आज, लेकिन ऑप्शन चेन में डाटा नेगेटिव है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो एक बार आप टोटल वही देखते हैं। कॉल राइटिंग ज्यादा है पुट राइटिंग से, इसीलिए आज अपर लेवल से सेल ऑफ आया। गैप अप ओपनिंग तो हो गई थी, लेकिन इंट्राडे में क्या हुआ, ओपनिंग के बाद अपर लेवल से सेल ऑफ आया है और अभी भी डाटा नेगेटिव है, कॉल राइटिंग ज्यादा है। तो कल हम इस डाटा को कैसे यूज करेंगे, अभी गैप है 2 लाख का। अगर कल ये गैप इंक्रीज होता है और मोर देन 5 लाख हो जाता है, यानी कॉल राइटिंग और इंक्रीज होती है, तो कल मार्केट नेगेटिव होगी और मार्केट में फॉल आएगा। अगर ये गैप इंक्रीज होके मोर देन 5 लाख हो गया, कॉल राइटिंग और बढ़ गई, तो कल मार्केट नेगेटिव होगी, मार्केट में फॉल आएगा। और अगर इस डाटा में पुट राइटिंग कल इंक्रीज होती है और ये जो गैप अभी 2 लाख का है, कॉल राइटिंग ज्यादा है, अगर ये गैप 0 हो जाए या टोटल वाई में पुट राइटिंग कॉल राइटिंग से ज्यादा हो जाए, तो कल मार्केट बुलिश होगी और मार्केट में रैली आएगी। तो सिंपली क्या देखना है, अभी गैप है 2 लाख का, कॉल साइड ओआई ज्यादा है। अगर ये ओआई और ज्यादा ऐड होता है कॉल साइड और ये गैप मोर देन 5 लाख हो जाता है, तो मार्केट नेगेटिव होगी, मार्केट में फॉल आएगा। और अगर पुट राइटिंग इंक्रीज हुई तो मार्केट में रैली आएगी, मार्केट बुलिश होगी और ये गैप 0 हो जाएगा या पुट राइटिंग टोटल ओआई में कॉल से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हम टोटल ओआई को यूज करेंगे। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक बार वो भी देख लेते हैं। और मैंने वीकेंड पे आपको क्या बताया था कि ऑप्शन राइटर्स कम पोजीशंस कैरी करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी कोई न्यूज आ गई तो उन्हें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आज 30 वाले ऑप्शन 150 200 तक भी हुए हैं, तो उनको कमाने के लिए सिर्फ 30 पॉइंट्स थे और लॉस 150 200 पॉइंट्स का था। तो इसीलिए नॉर्मली बड़े प्लेयर्स वीकेंड्स पे कम पोजीशन कैरी करते हैं और इस बार तो वैसे भी लॉन्ग वीकेंड था। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, 24,900 पे नहीं है, पुट साइड ओआई ज्यादा है लेकिन गैप 10,000 का है जो ज्यादा मैटर करता नहीं है। सपोर्ट है 24,800 पे, 70,000 ओआई का गैप है, तो 24,800 पे काफी मेजर सपोर्ट है। चार्ट्स पे भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास हमें सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो फॉल आएगा मार्केट में। सेम चीज ऑप्शन चेन कंफर्म कर रही है। रेजिस्टेंस कहाँ है, 25,000 पे भाई साहब गजब की रेजिस्टेंस है, 90,000 ओआई का गैप है। तो वही चीज है, 25,000 तक रैली करना इजी है, लेकिन अगर सच में बड़ी रैली आनी है तो मार्केट को 25,000 को ब्रेक करना पड़ेगा, तब मार्केट में बड़ी रैली आएगी। तो ऑलमोस्ट वही सेटअप कंफर्म हो रहा है ऑप्शन चेन से जो हमने चार्ट्स पर डिस्कस किया। तो होप वो आपको
क्लियर है। अब ये सेटअप की बात हो गई। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी गिव अवे की अनाउंसमेंट है वो थोड़े दिनों में मैं कर दूंगा। इस वीकेंड नहीं कर पाया क्योंकि उसमें कुछ हम प्लान कर रहे हैं, कैसे कैसे वो चीज़ें रहेंगी वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए एक मैंने न्यू इंस्टाग्राम आईडी बनाई है, उस पे आपको हमें फॉलो करना है। जो भी गिव अवे है वो उसी इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू आपको मिलेगा वहां पे। और मैंने आज एक पोस्ट भी डाली है, होप आपको वो पोस्ट भी अच्छी लगेगी। तो जरूर हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर ले, फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा होप कल का सेटअप क्लियर है। कोई भी क्वेरी आपकी आप कमेंट्स में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, एंड चैनल पे नहीं तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी जरूर कर ले।